हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 16th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 22nd ऑफ सितंबर। ओके, तो शुरू करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स for advice and guidance. We request the angels to bless the reading and guide the reading for our optimistic Sagittarius. We want only love, light and protection around this reading. 7 cards starting with Monday, 10 of Cups. Beautiful. Tuesday we have the 5 of Cups. Okay. Wednesday the Queen of Cups. Thursday we have the Empress. Friday we have Death card. Saturday Knight of Cups. My God, cups, cups, cups and cups. Everything to do with emotions and love and the lovers. Oh my God, अभी love की बात की मैंने and lovers on Sunday. Overall energy for the week है 10 of Swords. Okay, so 10-10 की energy मुझे यहाँ दिख रही है. You are स्टेपिंग इन टू अ न्यू फेज। ओके, कुछ चीज़ आप ख़त्म कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ख़त्म कर रहे हैं, कोई टास्क ख़त्म कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हैं एंड यू आर रेडी फॉर द न्यू। जब आप पुराना कुछ पैकअप करके लाइफ से निकालते हैं तभी नए की जगह बनती है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। यहाँ आप नई खुशियों की जगह बना रहे हैं पुरानी सफरिंग, पुरानी पेन को गुड बाय करके। So this is what I see. The pain you have gone through, yes, pain थी। कोई ब्रेकअप हो सकता है, कोई हार्ट एक हो सकता है, किसी तरह का कुछ तो दुख था आपको, किसी से धोखा मिला है या कोई चैलेंजेस ज़्यादा थे लाइफ में, परेशानी ज़्यादा थी। वो सारा जो भी फेज़ था, पेनफुल फेज़, वो ख़त्म हो रहा है। जितनी पेन आपको लेनी थी अपने शेयर की वो आपने ले ली है एंड नाउ यू आर रेडी फॉर द न्यू। सो ये है ओवरऑल एनर्जी आपको बता रही कि एक नया फेज़, एक नया हेल्दी फेज़ शुरू होने वाला है। ओके, एंड ये जो भी प्रॉब्लम थी भी, अगर जो भी पेनफुल फेज़ था, ये दिस वाजंट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी या आप तो आपके लिए सिर्फ पेनफुल नहीं था, ये आपको सिखाने भी आया था। इस फेज से ज़रूरी है सही लेसन लेना। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। द एंजल्स वांट यू टू फोकस ऑन द लेसन कि ये जो डिफ़िकल्टी थी इससे आपने क्या सीखा। क्या आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने, मेंटली स्ट्रॉन्ग बने, क्या आपको रिश्तों की ज़्यादा समझ आई, लोगों को बेहतर जज करने की समझ आई। कुछ तो आपने सीखा होगा। जो भी डिफ़िकल्टी से हम गुजरते हैं वो हमें कुछ ना कुछ तो सिखाती है। सो येस, देयर इज़ अ लेसन टू बी लर्नड फ्रॉम दिस। ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। 10 ऑफ कप्स फैमिली फोकस में है। मंडे को फैमिली की खुशियाँ एंड क्वालिटी टाइम, उनके लिए उनको क्या चाहिए, उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, उनको खुश रखने के लिए मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ, बेस्ट कर सकता हूँ, वो फोकस है आपका। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स हियर। जो करना चाहते हैं आप अपने पेरेंट्स, अपने पार्टनर, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। 3 कार्ड्स लेते हैं। वी हैव द 5 ऑफ कप्स। 5 of Cups यहाँ भी है। We have the 3 of Swords and we have the 9 of Swords. Yes, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं to come out of a heartbreak। या तो किसी ने आपका दिल तोड़ा है, कुछ मेजर आपको झटका लगा है रिलेशनशिप में, बिकॉज मुझे लग रहा है इमोशंस आर कमांडिंग
दिस वीक कप्स की ही एनर्जी डोमिनेट कर रही है आपकी रीडिंग को. सो दैट मीन्स इमोशंस में ज़्यादा हैं आप इस वीक. प्रोफेशन पे कम ध्यान है, रिलेशंस, अपने दिल पे, अपनी अपनी फीलिंग्स पे ज़्यादा हैं. सो यहाँ पर येस डेफिनेटली अगेन फीलिंग्स ही फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे. यहाँ आपको पीछे की कुछ पास्ट की यादें और दुख देती हैं जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं. किसी का धोखा याद आता है, या कोई पास्ट रिलेशनशिप, कोई एक्स की याद आती है, या तो आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं किसी रिलेशनशिप में. मेजर हार्ट ब्रेक हुआ था आपका एंड वो अभी तक आपको बात सता रही है. या तो ये रिसेंट हुआ है, ज़्यादा पीछे की बात नहीं है. सो आप अभी भी यू आर स्टिल ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट. अभी भी आपकी कोशिश है मूव ऑन करने की, लेकिन क्या आप कर पा रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा है. इंटेंशन है आपकी, आप ब्राइटर फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हैं, खुशियों की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी और अपने अपनों की खुशी चाहते हैं. वो ग्लूमी मूड में आप नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उसको देख के शायद आपके आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी दुखी होते हैं कि क्यों हमारा हमारा भाई दुखी है, हमारा दोस्त दुखी है. सो यू ट्राई टू पुट अ ब्रेव फ्रंट. आप खुशी वाला चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ट्रबल है. दिस इज़ अ मेजर हार्ट ब्रेक. ये मेजर कुछ आपने झटका खाया है रिलेशनशिप में, जिससे आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं. एंड ट्यूसडे को भी सेम एनर्जी है. 5 ऑफ कप्स यहाँ था, 5 ऑफ कप्स अगेन. सो अगेन आप पास्ट को भुला ही नहीं पा रहे हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. 3 कार्ड्स. बट लाइफ रेडी है एक चेंज के लिए. लाइफ तैयार है आपको, यस, जजमेंट कार्ड, एक नए फेज में ले जाने के लिए. जो हुआ है वो होना ही था. ये कुछ कार्मिक डेट था, कार्मिक कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट था जो यहीं तक का लिखा था शायद एक पर्सन के साथ, और वो टूट गया उसके बाद. ओके, बिकॉज उसका जो एक्सपायरी डेट थी वो आ गई. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन. यस, सो एंजल्स आर सेइंग कि आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथ में है. ओके, अब आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप बेटर टुमारो की तरफ जाना चाहते हैं, बिकॉज पूरा सपोर्ट है यूनिवर्स की तरफ से आपको. आप यहाँ से जो राइज करेंगे, इस झटका जो आपने ये जो खाया, ये हर्ट जो ली है, यहाँ से जो राइज करेंगे वो इट विल बी लाइक द फीनिक्स राइजिंग. ओके, फ्रॉम द एशेस वो फिर से आपका एक नया राइज होगा एंड एक पावरफुल राइज होगा. ओके, सो ये पावरफुल राइज अगर लेना है, पावरफुल चेंज लाइफ में लेना है, तो इस पास्ट के दुख से, ये जो रिमोर्स है, ये जो पीछे में पास्ट में ही, पास्ट की मेमोरीज में ही जो आप रह रहे हैं और दुखी रह रहे हैं, उस एनर्जी से निकलना पड़ेगा. यू विल, और ये आप ही के हाथ में. ये मैजिशियन का कार्ड कह रहा है कि ये आप ही के हाथ में, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता. सो या तो आप करेंगे या फिर ये नहीं होने वाला है. ओके, सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है. कोशिश तो आप कर रहे हैं डेफिनेटली विद द 10 ऑफ कप्स. खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं और आप भी कोशिश कर रहे हैं उन तक जाने का. जजमेंट कार्ड इज़ ऑल्सो हियर. सो यूनिवर्स की तरफ से वो हैप्पी अनाउंसमेंट है कि येस, यू हैव पास द टेस्ट. ये जो भी होना था, ये कार्मिक डेट था, आपने चुका दिया, एंड यू हैव पास द टेस्ट. एंड अब खुशियाँ वेट कर रही हैं आपका. So you have to take that, make that brave move, brave decision कि नहीं, अब enough, अब मूव ऑन करने का टाइम आ गया है. तो वो फैसला आप ही को लेना है कि कब मूव ऑन करना है, क्योंकि अभी भी आप पास्ट में ही हैं. वेंसडे वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स. अगेन इमोशंस को ही आप संभाल रहे हैं, बट थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मुझे विद द क्वीन एनर्जी. कॉन्फिडेंस है एंड ज़्यादा आप बेटर क्लैरिटी से सोच पा रहे हैं अब. वेंसडे को मुझे लग रहा है इमोशंस को लेके, सिचुएशन को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ी क्लैरिटी आ रही है, बिकॉज जो क्वीन की एनर्जी है, क्वीन की एनर्जी इज़ द नॉलेजेबल एनर्जी. ओके, वाइज एनर्जी. इस क्वीन ने विजडम ले लिया है, काफ़ी लर्न कर लिए हैं लेसन्स अच्छे से, जो लर्न करने थे, जिसकी बात मैंने की थी कि लेसन तो लर्न करना है.
ये जो भी हुआ है उससे आप वेंसडे को आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, रियलाइजेशन आएगी कि क्या सीखना था इसमें से, व्हाट वाज द लेसन फॉर मी. 10 of wands, we have the 6 of wands, beautiful, and we have the 10 of pentacles. Yes, what did I say? मैंने यहाँ पर कहा था आपको कि ये जो कुछ भी होगा पॉजिटिव, ये आप ही के हाथ में है, राइट? यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, लेकिन करना तो आप ही को है. मैजिशियन एनर्जी के साथ जो चाबी है इन खुशियों के अनलॉक करने की, वो आप ही के पास है. और यहाँ पर भी मुझे वही दिख रहा है कि ये बर्डन कौन उतार सकता है आपके दिल से, दिमाग से, कंधों से? आप खुद. ओके, आप ही ने ये बर्डन उठाया हुआ है और आप ही ये बर्डन नीचे रख सकते हैं. द विक्ट्री विल बी योर्स जब आप ये डिसीजन ले लें कि ओके, ये बर्डन मेरे लिए नहीं है, इट इज़ नॉट सर्विंग मी वेल नाउ, और दिस आई हैव टू गिव अप. ओके, सो ये जो क्वीन है, ये लाइक आई सेड, इसको क्लैरिटी आ रही है. सो आपको बाय वेंसडे धीरे धीरे क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि अननेसेसरी मैं क्यों अपने दिल पे, दिमाग पे इतना बर्डन लेके घूम रही हूँ या घूम रहा हूँ. सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस हियर. ओके, सो ये आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, खुशियों की तरफ जा रहे हैं डेफिनेटली, जब ये बर्डन आप डिसाइड कर लेंगे टू पुट इट डाउन. ओके, कि ये अब मेरा बर्डन नहीं है, ये जो मैं कैरी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अब ये मेरा नहीं है. This is done. I am done with this now. Okay. Thursday we have the Empress energy. So Libra energy is here, and also यहाँ पर Cancer, Pisces, Scorpio की भी energy है. Gemini energy is there. What else am I missing? That's it. And this is Libra. Okay, but मुझे लग रहा है Sagittarians, ये आपकी energy है. You are feeling confident. आप खुद को पैम्पर कर रहे हैं, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि लाइफ एक ही मिलती है. तो ये जो रिलेशन नहीं चला, वो नहीं चलना था, उसके दुख में इतनी प्रेशियस लाइफ को क्यों वेस्ट करना. सो वापस से आप वो अपने ऑप्टिमिस्टिक, जो कॉइन भी कह रहा है ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस, तो आप ऑप्टिमिस्टिक अपने जो आपका चार्म है, आपकी पर्सनालिटी है, उसमें वापस आ गए हैं. ओके, सो लेट्स get the clarifiers. We have 9 of Pentacles. Yes, लाइफ को नई नज़र से देख रहे हैं एंड रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल. जो पर्सन नहीं है, जो दिल तोड़ के चला गया, या जो भी ये झटका था जिसने भी दिया, इज दैट पर्सन वर्थ इट? तो आंसर आएगा नो, ऑफ कोर्स नॉट. लाइफ इज़ वर्थ इट. वो पर्सन वर्थ नहीं है, लेकिन लाइफ इज़ वर्थ स्माइलिंग फॉर. ओके, तो अब वापस से आप खुश होना सीख रहे हैं. 2 of Pentacles, बैलेंस ला रहे हैं लाइफ में. एंड वी हैव द Queen of Pentacles, ब्यूटिफुल. अर्थ एनर्जी भी है, कोई सपोर्ट हो सकता है किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का भी आपके लिए. ओके, सो यस, डेफिनेटली बैलेंस इज कमिंग. समझदारी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, आप अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख रहे हैं एंड लाइफ की ब्यूटी को वैल्यू करना और इन्जॉय करना सीख रहे हैं. यू आर फीलिंग द कनेक्शन विद नेचर, विद लाइफ वंस मोर, जो आपने खो दिया था, जो लाइफ की छोटी छोटी खुशियों में आप खुश होना भूल रहे थे क्योंकि आप पास्ट के दुखों में ही जी रहे थे. बट फाइनली आपने कहा ओके, नो, नथिंग डूइंग नाउ, ये सब छोड़ना है एंड वापस से अपनी खुशियाँ ढूंढनी है. सो वापस से यू आर फीलिंग वन विद लाइफ, one with nature, one with the universe. So ये blessings तो आ रही हैं. angels का support यहाँ with the judgment card continuously आपके साथ है, लेकिन like I said, ultimately करना आपको है. So यहाँ पर थर्सडे को तो बहुत खुश लग रहे हैं मुझे आप, एंड खुद को पैम्पर कर रहे हैं, खुश रख रहे हैं, जो चीज़ें खुशी देती हैं उन चीज़ों में इंडल्ज कर रहे हैं. ओके, फ्राइडे वी हैव द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी है. अगेन टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, जो चीज़ मैंने यहाँ कही थी, पेनफुल साइकिल एंड हो रहा है, एक साइकिल, मेजर साइकिल एंड हो रही है एंड न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. ये वीक इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. 5-5 की भी एनर्जी है कि अनकंफर्टेबल लगेगा थोड़ा, लेकिन ये चेंज ज़रूरी है.
ओके। एंड 10-10 की भी एनर्जी है, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। डेथ कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो यहाँ 5 कार्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मूविंग टू अ बेटर टाइम, बेटर फेज। सो ये सारे कार्ड्स, आई थिंक 6 कार्ड्स बात कर रहे हैं चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन की। सो सैजिटेरियंस कुछ मेजर लाइफ रिक्वायर करती है आपकी हेल्प की, कि यस उसको सपोर्ट कीजिए। जो लाइफ आपके लिए करना चाहती है, आपको भी थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाना है, जो कि आप कर रहे हैं। यहाँ इन दिनों मुझे दिख रहा है कि आप भी वापस सपोर्ट दे रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ वाई वो चीज़ वर्कआउट कर रही है जो लाइफ आपके लिए करना चाहती है। We have the Hierophant, the Star and the Moon, तीनों major arcana and Death major arcana. My God, Friday is a very significant day. For that matter, ये भी major arcana है. Thursday, Friday, major universe की तरफ से support है कि ये change होने दिया जाए. Okay? So इसको मत रोकिए. ये जो change हो रहा है, positivity आ रही है, इसको अब resist नहीं करना है. Okay? There is guidance from up above. ये आपको हायर पावर से गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स हैं, हीलिंग एनर्जी इज़ कमिंग टू यू। और जो भी आपको अभी डाउट्स हैं, फियर्स हैं कि अब क्या, ये रिश्ता टूट गया या ये दुख मिला है तो अब आगे क्या, तो आगे का रास्ता क्लियर होता जाएगा। जस्ट हैव फेथ। ओके, हायरोफेंट का कार्ड कह रहा है फेथ पे आपकी लाइफ फिलहाल आप उस पर छोड़ दीजिए। ओके, एंड सब कुछ अच्छा ही होगा, बिकॉज ये तो आपको बिल्कुल एंजल्स का, यूनिवर्स का सपोर्ट है, ये मुझे दिख रहा है। विद द जजमेंट कार्ड, हायरोफेंट कार्ड एंड स्टार कार्ड, मेजर हीलिंग एनर्जी है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। नाइट ऑफ कप्स, प्यार भी आ रहा है, वापस से आपके इमोशंस कंट्रोल में आ रहे हैं। और अब जो आप चुनेंगे, ये जो धोखा खा के जो आप संभलेंगे, नाउ यू विल मेक वाइज डिसीजंस। ओके, शायद पहले आपको लोगों की ज़्यादा पहचान करना अच्छे से नहीं आता था, गलत लोगों में पड़ गए थे आप, बट अब आप बिल्कुल संभल जाएंगे। सो यू आर वेरी केयरफुल नाउ। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। सो यस, अगेन लाइफ में इंटरेस्ट वापस आ रहा है, प्यार बढ़ रहा है लाइफ के साथ, फेथ बढ़ रहा है, होप बढ़ रही है, टेम्परेंस इज हियर, अगेन हीलिंग एनर्जी, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ये जो नाइट ऑफ कप्स है, कॉन्फिडेंस के साथ नई बिगिनिंग की तरफ जा रहा है। फाइनली आप एक्सेप्ट कर लेंगे एंड खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे, बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ एक्सेप्ट करेंगे ये चेंज इन लाइफ, नया फेज इन लाइफ, एंड योर कॉन्फिडेंस इज ग्रोइंग। बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस एकदम टॉप नॉच है, एंड यू ऑल्सो फील ब्लेस्ड। टेम्परेंस एनर्जी के साथ ये ब्लेसिंग आप खुद फील करेंगे कि येस आई एम ब्लेस्ड, ये जो भी हुआ सही हुआ, एंड इससे जो सीखने को मिला वो भी ज़रूरी था फॉर माई फ्यूचर सेक। ओके, फ्यूचर लाइफ। सो यहाँ पर छोटा झटका खाना बेटर है, एंड उससे निकल के अगर हमारी बाकी की लाइफ में हमें वो लेसन काम आए, तो दिस लिटिल ट्रबल, ये छोटा सा फेज़ जो हर्टफुल फेज़ है, वो वर्थ इट हो जाता है। ओके, बिकॉज वही है, हम यहाँ अर्थ पे आते ही लेसन्स लेने हैं। सो टेक इट एज अ लेसन। ओके, जो भी हुआ है आपके साथ पीछे। संडे, लवर्स, मेजर कोई डिसीजन करना है आपको। दिस कैन बी अ लव ऑफर ऑल्सो। ओके, नाउ दैट यू आर सिंगल, रेडी टू मूव ऑन, शायद कोई आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, शायद आपको कोई अप्रोच कर सकता है, नया कोई, दिस इज समवन न्यू वॉकिंग इन टू योर लाइफ। ओके, जो कि आपको शायद सिंगल देख रहा है, एंड काफ़ी अट्रैक्टिव देख रहा है। ओके, सो दिस पर्सन कैन गिव एन ऑफर। अब आपको ध्यान से सोचना है, अब जल्दबाजी नहीं करनी है। दिस इज़ व्हाट आई फील। लवर्स एनर्जी कह रही है बी केयरफुल, टेक योर टाइम। टेम्परेंस भी, टेम्परेंस टॉक्स अबाउट पेशेंस। ओके, रश नहीं करना है, जो भी हो रहा है अब जल्दबाजी नहीं करनी है।
नहीं तो फिर से उसी साइकिल में पड़ सकते हैं. चैरियट इज हियर अगेन, मेजर आर्काना. लवर्स ऑल्सो मेजर आर्काना. माई गॉड, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स. यस, चोट खाए हुए हैं आप, तो इसलिए एडवाइस है कि रश नहीं करना है. नई रिलेशनशिप में भागे दौड़े नहीं जाना है, केयरफुली जाना है. ओके, आगे की आपकी लाइफ की जर्नी यस डिवाइनली गाइडेड है, स्मूथ होगी, लेकिन एट द सेम टाइम सोच समझ के. ओके, ध्यान से एंड लोगों को सही जज करके, रिलेशनशिप को टाइम देके. बिकॉज पेज की एनर्जी अगेन एक यंग पर्सन की एनर्जी है जो इनएक्सपीरियंस्ड है. सो आई फील यहाँ पर इनोसेंस दिखाता है. यंग एनर्जी, यंग पर्सन मीन्स इनोसेंस. बेसिकली इट शोज दैट अभी भी आप बहुत ही नाइव हैं, वल्नरेबल हैं, कोई हर्ट फिर से कर सकता है, तो इसलिए हैव योर गार्ड्स अप. ओके, ये स्वॉर्ड ऊपर रखी है इस पर्सन ने, दैट मीन्स द गार्ड इज अप. फिर से किसी को हर्ट करने का मौका नहीं देना है. ओके, सो आराम से उस पर्सन को जानिए, टाइम दीजिए रिलेशनशिप को, बिकॉज यू आर हियर द वुंडेड वॉरियर. चोट खाए हुए हैं आप. सो अब फिर से अगर उसमें कदम रखना है, उसी स्टोरी, वैसी स्टोरी दोबारा शुरू करनी है, तो अब ध्यान से. ओके, परख के पर्सन को अच्छे से. सो दिस इज द एडवाइस हियर विद द लवर्स कार्ड. सो अगर कोई प्रपोजल आ भी रहा है तो टेक योर टाइम. ओके, लेट्स गेट यू a spirit guide animal oracle card. One card for Sagittarius. Snow leopard. Okay, let's see snow leopard क्या कह रहा है. Take some time out of your usual life and spend it in solitude. यहाँ pampering की बात थी. and 9 of Pentacles. मैंने कहा था आप वापस से खुशी ढूंढ रहे हैं लाइफ में. यू आर वन विद नेचर, वन विद लाइफ. खुद को पैम्पर कर रहे हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी क्लैरिटी ला रहे हैं थॉट प्रोसेस में, फीलिंग्स में, इमोशंस में. सो सेम थिंग आपका स्पिरिट गाइड एनिमल स्नो लेपर्ड बोल रहा है कि टेक सम टाइम आउट इन सॉलिट्यूड. कुछ टाइम अकेला रहिए. ओके, अगर फ्रेश आउट ऑफ रिलेशनशिप है, ब्रेकअप से फ्रेश अभी निकले हैं, मूव ऑन करने के लिए मुश्किल हो रहा है, काफ़ी दुखी रहे हैं, तो एकदम से दूसरी रिलेशनशिप में जंप नहीं करना है. दैट इज़ नॉट हेल्दी. ओके, सो टेक अ ब्रेक, टेक टाइम टू योर सेल्फ. खुद को समझिए, वो लेसन को समझिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, उससे क्या सीखना है, एंड दूसरे पर्सन को भी अच्छे से परख के फिर सोचिए ओके एम आई रेडी नई रिलेशनशिप के लिए, एंड देन टेक द डिसीजन. ओके, सो डोंट जंप इनटू अ रिलेशनशिप. ये लवर्स कार्ड एंड स्नो लेपर्ड दोनों की तरफ से एडवाइस है. लेट्स गेट वन मूनोलॉजी ऑरिकल कार्ड. One card for Sagittarius. The energy is gaining momentum. Yes, ये जो changes आ रहे हैं आपकी लाइफ में, डेफिनेटली धीरे धीरे आपको खुद फील होगा कि ये जो भी हर्ट था, हर्ट मिली थी आपको, एंड ग्लूमी पीरियड, ये ख़त्म हो रहा है, एंड पॉजिटिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी आपकी लाइफ में. ओके, सो द एनर्जी, द पॉजिटिव एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम फॉर श्योर. इस वीक आपको वो खुद फील होगा अंदर से, वो वापस से आपकी जो ऑप्टिमिस्टिक नेचर है वो ज़्यादा दिन तक दबा नहीं रह सकता. ओके, सो वापस से वो खिल के आएगा. एंड लेट्स गेट यू वन लकी कलर, लकी नंबर, one card. Lemon. Okay, so lemon yellow is the lucky color. Access innovative thinking. Number 2, 3, 23. 23 also numerology में it is a very significant number, lucky number है, and lucky in love also. So यहाँ पर मुझे लग रहा है lucky in love तो होने वाले हैं, but वही है,
टेक योर टाइम. ओके, लास्ट वन कार्ड लव ऑरिकल से लेते हैं. Friendship. Okay, yes. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Okay, so time देना मतलब पहले be friends for some time. Okay, सीधा वो टैग में बिलीव मत कीजिए कि कुछ टैग चाहिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का या जो भी. सो यहाँ पर आई फील कुछ टाइम तक बस दोस्ती रहने दीजिए, सिंपल फ्रेंडशिप, क्योंकि आपको भी हीलिंग का टाइम चाहिए. एंड क्या हुआ एंड आगे क्या बेटर करना है वो समझने का आपको टाइम चाहिए. ओके, सो सॉर्ट योर फीलिंग्स फर्स्ट एंड टिल दैट टाइम दोस्त रहना बेटर है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस. आई होप इस रीडिंग ने सही गाइडेंस दी है आपको. And if yes, then do subscribe, come back for the next reading, leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. Hari Om. That's it.